तेरे खिलाफ क्या तूफान और क्या आंधी और क्या सुनामी करेंगे, आज बाधा बन के जो खड़े हैं कल तुझे ये सलामी करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास में लगी बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हम अपने इस वीडियो में करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कीजिए। आइए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से रूस विजय दिवस कब मनाया जाता है। निम्न में से रूस विजय दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है 7 मई, 8 मई और 9 मई तथा 10 मई। तो आपका ऑप्शन जो है 3, 9 मई को रूस का विजय दिवस मनाया जाता है। इसको रूस के डॉन विक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। इसका आयोजन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी पर रूस की जीत की याद में मनाया जाता है। और जो रूस की राजधानी है वो है मॉस्को। जो इसके राष्ट्रपति हैं वो हैं पुतिन। हम देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विशाखापट्टनम गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव हुआ है। हाल ही में विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है। यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शंस है, स्टायरीन गैस, मीथेन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड तथा हीलियम गैस। तो यहाँ पर हमारा जो पहला स्टायरीन गैस जो विशाखापट्टनम में गैस त्रासदी हुई है उसमें स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। जो विशाखापट्टनम की एलजी पॉलीमर प्लांट में जो त्रासदी हुई थी, इसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। निम्न में से विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शंस है 7 मई, 8 मई, 9 मई तथा 10 मई। तो 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन दुनिया भर में लुप्त हुई प्रजातियों और प्रवासी पक्षियों में आई कमी को ध्यान में रखकर यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। निम्न में से विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है यहाँ पर 7 मई, 8 मई, 9 मई और 10 मई। इसका जो आयोजन है वो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो कि 8 मई को मनाया जाता है। इस आयोजन को जीन हेनरी ड्यूनेन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 8 मई 1828 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने मानवता के बिना भेदभाव सेवा के लिए रेड क्रॉस अभियान की शुरुआत की थी। आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनईपी के ने गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है। हाल ही में यूएनईपी ने गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपका ऑप्शन है यहाँ पर दिया मिर्जा, आलिया भट्ट, स्वरा भास्कर, दीपिका पादुकोण। आपको बता दें यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने 2022 तक के लिए गुडविल एम्बेसडर के रूप में दिया मिर्जा को नियुक्त किया है। किसको? दिया मिर्जा को नियुक्त किया है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। निम्न में से विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 7 मई, 8 मई, 9 मई और 10 मई। तो आपको बता दें विश्व थैलेसीमिया दिवस हमारा ये 8 मई को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है थैलेसीमिया अनुवांशिक रोग है, इसके बारे में रोगों को जागरूक करना है। इस वर्ष की विश्व थैलेसीमिया दिवस की जो प्रमुख थीम है
वो इस प्रकार है, द डॉनिंग ऑफ ए न्यू इरा फॉर थैलेसेमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोबल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट। ये 2020 से लेकर 2022 तक की या थैलेसेमिया की जो ये थीम है, इस थीम को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप राइट भी कर सकते हैं, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। इस बार की ये हमारी थीम है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है यहाँ पर मुस्तफ़ा अल कदीमी, एडल अब्दुल महदी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है मुस्तफ़ा अल कदीमी। मुस्तफ़ा अल कदीमी जो इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। नवंबर 2019 में एडल अब्दुल महदी ने इस्तीफ़ा दिया था। मुस्तफ़ा अल कदीमी को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला इराक की संसद ने लिया था। इराक की जो राजधानी है वो बगदाद है। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो मुस्तफ़ा अल कदीमी हैं, और जो राष्ट्रपति हैं बरहम सालेह। राष्ट्रपति कौन है? बरहम सालेह। और जो मुद्रा है वो इराकी दिनार है, इराकी दिनार है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5वीं रॉकेट और एक डीप स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया? हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5वीं रॉकेट और एक डीप स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया? यहाँ पर आपका ऑप्शंस है उत्तर कोरिया, रूस, चीन और जापान। तो चीन ने भविष्य में होने वाले अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए एक डीप स्पेस क्राफ्ट भी लॉन्च किया है। किस देश ने? चीन ने। किसके लिए? भविष्य में होने वाली अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए। तो चीन की राजधानी है बीजिंग। जो चीन के राष्ट्रपति हों वो कौन है? शी जिनपिंग। और जो मुद्रा है कौन सी है? रेनमिवी। हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा लॉस्ट एट होम रिपोर्ट प्रकाशित की गई? निम्न में से किसके द्वारा लॉस्ट एट होम रिपोर्ट प्रकाशित की गई? आपका ऑप्शन है यहाँ पर इसरो, नासा, यूनिसेफ और WHO। तो लास्ट एट होम जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी वो यूनिसेफ के द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के लास्ट एंड होम रिपोर्ट प्रकाशित की थी। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 33 मिलियन विस्थापन दर्ज किया गया था, जिसमें 25 मिलियन प्राकृतिक आपदाओं के कारण तथा 8.5 मिलियन संघर्ष और हिंसा के कारण थे। विस्थापित होने वाले 33 मिलियन बच्चों में से 12 मिलियन नए विस्थापन थे, जिनमें लगभग 3.8 मिलियन संघर्ष और हिंसा के कारण तथा 8.2 मिलियन प्राकृतिक आपदा और मौसम से संबंधित घटनाओं के कारण स्थापित हुए थे। जो इसकी स्थापना है यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड की स्थापना जो हमारी 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका मुख्यालय हमारा जो है ये है न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, जो कि USA में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं हेनरिटा एच फोरे। कौन है? हेनरिटा एच फोरे। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMAPP मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? CMAPP मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरल। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने CMAPP एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जो किसानों की कृषि आवश्यकताओं की निगरानी के लिए कृषि मूल्य और खरीद की व्यापक निगरानी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप किसानों को उनकी कृषि उपज की लागत
विपणन सुविधाओं और खरीद के संबंध में डाटा प्रदान करेगा। ऐप में दैनिक आधार पर ग्रामीण स्तर पर कृषि फसलों की बिक्री और अधिग्रहण सहित कृषि स्थितियों की समीक्षा की सुविधा के लिए उपलब्ध होगी। यह जो है आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट ने किया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो हैदराबाद है, जो कि बाद में 2024 के बाद कौन सी राजधानी हो जाएगी? अमरावती। इस पॉइंट को नोट कीजिए। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद। आफ्टर 2024 कहाँ हो जाएगी? अमरावती। अमरावती हो जाएगी। जो इसके मुख्यमंत्री हैं कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और जो इसके गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खाता धारकों के लिए वायस आधारित ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किसने खाता धारकों के लिए वायस आधारित ऐप लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है यहाँ पर पेटीएम, भारत पे, गूगल पे, यूनो ऐप। तो जो है वायस आधारित ऐप जो लॉन्च किया है उसे भारत पे ने लॉन्च किया है। इसकी खासियत क्या है? भारत पे ने कोविड-19 महामारी में फ़ोन को बिना छुए लेन देन और बैलेंस उपयोग करने के लिए खाता धारकों को 2 वायस आधारित ऐप लॉन्च किया है, पैसा बोलेगा और भारत पे। क्या? कौन सा ऐप? पैसा बोलेगा और भारत ऐप। भारत पे ऐप का शुभारंभ किया है। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाइयों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये दवाइयाँ नहीं, ये दाइयों है। दाइयों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है 8 मई, 9 मई, 4 मई तथा 5 मई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है 5 मई को दाइयों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दाइयों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय जो है मिडवाइफ्स विथ वुमेन्स सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबाइल यूनिट है, जो अपनी ज़िंदगी एक माँ और बच्चों की देखभाल में बिता देते हैं। WHO ने 2020 को नर्सों और मिडवाइफ का वर्ष घोषित किया है। 2020 में किसको? नर्सों और मिडवाइफ का वर्ष घोषित किया है। मिडवाइफ का वर्ष घोषित कर दिया WHO ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 टेस्ट बस किस राज्य ने लॉन्च की गई है? कोविड-19 टेस्ट बस किस राज्य ने लॉन्च किया है या किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ने कोविड-19 टेस्ट बस को लॉन्च किया है। यह मुंबई शहर में लॉन्च की गई है। यह बस IIT की पूर्व छात्रों की परिषद ने लॉन्च किया है। यह बस बिना बड़े परीक्षण लागत के 80% तक कम कर देता है। इस समय जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है, और महाराष्ट्र जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं, और जो गवर्नमेंट जो CM है कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, CM हैं उद्धव ठाकरे, कैपिटल है मुंबई, और कोविड-19 टेस्ट बस जिन्होंने लॉन्च किया वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा अभियान लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है यहाँ पर सुरक्षित परिवार अभियान, सुरक्षित दादा दादी अभियान, सुरक्षित नाना नानी अभियान, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान का आरंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है कोविड-19 महामारी के दौरान
वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करना है। वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। ये जो है नीति आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष हैं। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। आयुष कवच कोविड ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है? आयुष कवच कोविड ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है? यहाँ पर आपका 4 ऑप्शंस है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो आयुष कवच कोविड ऐप जो है वह उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी सरकार ने लॉन्च किया है। यह ऐप लोगों को स्वस्थ बनाए व उनकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की में सहयोग प्रदान करेगा। इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। तो आपको बता दें, यूपी की जो सीएम हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं, और जो यूपी की राजधानी है वो हमारी कहाँ पर है? लखनऊ में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कौन सा राज्य प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम प्रारंभ करेगा? कौन सा राज्य प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम प्रारंभ करेगा? तो यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन हैं, हिमाचल प्रदेश, असम, झारखंड और मिज़ोरम। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम प्रारंभ करेगा। तो जो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है? शिमला है। जो यहाँ के सीएम हैं जयराम ठाकुर हैं, सीएम जयराम ठाकुर। और जो यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है अतनु चक्रवर्ती, तरुण बजाज, नेगी, मोहन सिन्हा। तो आरबीआई केंद्रीय बोर्ड ने नए निदेशक के रूप में तरुण बजाज को नियुक्त किया है। तरुण बजाज 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। और जो आरबीआई की स्थापना है आपको पहले मैं बता चुका हूँ 1 अप्रैल 1935 तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था तथा 1 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो शशिकांत दास जी हैं तथा आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाग के महानिदेशक का कार्यभार निम्न में से किसने संभाला है? श्रम विभाग के महानिदेशक का कार्यभार निम्न में से किसने संभाला है? आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, अधीर रंजन, तरुण बजाज, डीपीएस नेगी, मोहन सिन्हा। तो डीपीएस नेगी जो है श्रम विभाग के महानिदेशक पद का कार्यभार इन्होंने संभाला है। आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री जो हैं वो संतोष गंगवार जी हैं। कौन है? संतोष गंगवार। हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न पीएससी लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पीएससी लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अधीर रंजन, तरुण बजाज, डीपीएस नेगी, मोहन सिन्हा। तो यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी, इनका पूरा नाम अधीर रंजन चौधरी है। इन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त की गई है। इन्हें पुनः नियुक्त किया गया है किसके द्वारा? ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आईआईटी कानपुर, जो वर्तमान में भारत का डायनामिक्स के अध्यक्ष कौन है मालूम है आपको? एमडी सिद्धार्थ मिश्रा, जो के अध्यक्ष हैं एमडी सिद्धार्थ मिश्रा जी हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड की किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। इस प्रश्न को आप याद रखिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आपका ऑप्शन है, आपका पहला क्वेश्चन है, 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपका विश्व एथलेटिक्स दिवस, नंबर 2 है बैसाख दिवस, नंबर 3 है दोनों, और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है दोनों, यानी कि 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस तथा बैसाख दिवस जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, दुनिया भर में बौद्ध द्वारा सबसे पवित्र दिन माना जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस तथा बैसाख दिवस दोनों मनाया जाता है। कब? 7 मई को, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने घरेलू हिंसा के बचे लोगों का समर्थन करने के लिए #Isolated_not_alone अभियान शुरू किया है? किसने घरेलू हिंसा के बचे लोगों का समर्थन करने के लिए #Isolated_not_alone अभियान शुरू किया है? आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन है, इसरो, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एओन तथा फेसबुक। ऑप्शन है आपका इसरो, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एओन तथा फेसबुक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 एओन ने इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए 3 एनजीओ शक्तिशालिनी स्वयं तथा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया FPAI के साथ सहयोग किया है। कौन कौन है इसमें? शक्तिशालिनी स्वयं, और तीसरा है आपका FPAI, यानी कि फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन तीनों के साथ इन्होंने समझौता किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? यहाँ पर आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत राज्य में रहने वाले लोगों को 120 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। राज्य की अर्थव्यवस्था को शुरू करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो राज्य में कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रभावित हुआ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान किसने संभाली है? आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान किसने संभाली है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, लेफ्टिनेंट जनरल मुकुंद सिंह, ऑप्शन 3 दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान सौंपी गई है। राज शुक्ला जो है 1982 के रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन किए गए थे, जो वर्तमान में आर्मी के सेनाध्यक्ष जो हैं जनरल मुकुंद जी हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है?
यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश। तो आपका यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल बिल्कुल सत्य है। यह है पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्य के लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य उनके मूल स्थान तक पहुंचाना है। तो कोलकाता की जो पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी द्वारा यह एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया है। पश्चिम बंगाल की गवर्नर जगदीश धनखड़ जी हैं, सीएम हैं ममता बनर्जी तथा पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो है हमारी कोलकाता। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को से जुड़ना चाहते हैं तो आप इससे संबंधित सभी वीडियो की PDF फाइल को प्राप्त करने के लिए आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप वहां से टेलीग्राम लिखिए। टेलीग्राम लिखने के बाद आपको इस तरह का एक लोगो आएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के उपरांत आपको उसमें लिखना है स्टडी विथ आस्था। स्टडी विथ आस्था लिख करके आप हमारे इस चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के उपरांत अब तक की भेजी गई सभी वीडियो से संबंधित PDF फाइल आपको उसमें प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना सकें। धन्यवाद।